वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, बाबर और रिजवान ने आज अपने तनकीद करने वालों को दिया है अपने बल्ले से जवाब। ऐसा जवाब कि अब वो कभी स्ट्राइक रेट की बात नहीं करेंगे, कभी स्लो खेलने की बात नहीं करेंगे। ऐसी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप के पाकिस्तान को मैच प्लेट में रखकर दे दिया। और साथ साथ बाबर आजम के बैक टू बैक 4 छक्के याद रखे जाएंगे। जी हाँ, इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे, बाबर आजम ने एक दफा फिर विराट कोहली को एक रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया गया। आखिर क्या था वो रिकॉर्ड, इसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, बाबर आजम कहते हैं पैट कमिंस खतरनाक किस्म के बॉलर हैं, उनको खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन समझा जाता है। साथ साथ आपको बताते चले, साइम अयूब पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज, नो लुक शॉट खेलने वाले, कहते हैं मैं मैच और मैन ऑफ द मैच बनने के लिए खेलता हूं, ना के सेंचुरी ना के 50। मेरा पर्सनल गोल सिर्फ और सिर्फ टीम को जितवाना होता है। जी हाँ, क्या कहते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के कोच गैरी क्रिस्टन जो हैं वो ज्वाइन करने जा रहे हैं 19 मई को लीड्स के अंदर पाकिस्तान टीम को। जबकि इंडिया के अंदर एक नया ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि गैरी क्रिस्टन ने एप्लीकेशन दी है बीसीसीआई को इंडियन सीनियर कोच बनने के लिए। जी हाँ, क्या अपडेट्स है इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे, चेन्नई सुपर किंग के एक कोच ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम को 31 मई को। आखिर क्या मामला हैं ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ आईसीसी का वक्त आया है पाकिस्तान सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। जी हाँ, क्या ख्वाहिश रखता है आईसीसी पाकिस्तान के साथ और क्या रिमार्क्स दिए गए इसको भी डिस्कस करेंगे। और हाइब्रिड मॉडल के हवाले से भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको भी लाइक करें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी राय। जी हाँ, वो जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, बाबर आजम और रिजवान ने आज अपने बल्लों से दिया गया नाकदीन को जवाब, ऐसा जवाब कि याद रखा जाएगा। खास तौर पे बाबर के वो 4 छक्के जो मारे गए उन्होंने आयरलैंड के ग्राउंड के अंदर, और क्या जबरदस्त किस्म के छक्के थे, कमाल हो गया जी। और साथ साथ आपको बताऊं कि रिजवान और बाबर का स्ट्राइक रेट, रिजवान का स्ट्राइक रेट था 147 जबकि बाबर आजम का था 178। और इतनी जबरदस्त किस्म की इनिंग, कमाल है जी। आज बाबर के फैंस ने कहा होगा डी फ्रीजर खोल दो और भाई कोका कोला द पेप्सी तो जनाब जी चलने दो धूम धमाल से। साथ साथ आपको बताता चलूं कि बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप, बाबर आजम खुद कहते हैं कि मैं रिजवान के साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करता हूं। और आज जिस तरह इनकी दोस्ती यारी में पार्टनरशिप देखी गई और जिस तरह रन्स बन रहे थे, अगर बाउंड्री नहीं भी लग रही थी तो कहीं पर भी सिंगल मिस नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से के 2 जगहों पर मैंने देखा कि जहां पर इन्होंने सिंगल मिस किया हो। साथ साथ आपको बताते चले, बाबर आजम ने विराट कोहली का निस्फ सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। जी हाँ, पिछले मैच के अंदर, पहले मैच के अंदर बाबर आजम ने 38 सेंचुरी निस्फ सेंचुरियां की थी जो कि विराट कोहली ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब बाबर आजम 39 निस्फ सेंचुरी आज उन्होंने कंप्लीट की है, यानी कि 39-50 इंटरनेशनल T20 50 करके विराट कोहली को छोड़ दिया गया एक दफा फिर पीछे। जी हाँ, और साथ साथ आपको बताते चले, बाबर आजम से पूछा गया सवाल, कहा गया मार्क वुड, जसप्रीत बुमराह, मिचेल कहा गया पैट कमिंस, कौन है इनमें से खतरनाक? तो बाबर आजम कहते हैं पैट कमिंस। पूछा गया क्यों, कहते हैं पैट कमिंस वैसे तो 130-135 पे बॉल करता है, लेकिन कब उसकी बॉल 145 पर आ जाए कोई पता नहीं चलता। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब अगर वो कोई लूज बॉल करे तो इसका मतलब है कि उसने खुद की है और बॉलर को मौका दिया है उसकी विकेट देने का, तो यानी कि बैट्समैन को मौका दिया है। तो उन्होंने कहा है कि पैट कमिंस अनबिलीवेबल खतरनाक किस्म का बॉलर है। और जैसा कि पैट कमिंस के हवाले से आप जानते हैं कि जब टेस्ट मैच था तो उसके अंदर भी पैट कमिंस बाबर आजम के अगेंस्ट काफी खतरनाक साबित हुए थे। जी हाँ, तो साथ साथ आपको बताते चले कि अहमद शहजाद ने भी बाबर आजम को एक एडवाइस दी है, कहा है कि भाई एंकरिंग शॉट छोड़ दें, अब T20 की गेम का डे 1 से, यानी कि 1 बॉल से ही आपने मारम मार शुरू कर देनी है। यानी कि आपने अपने स्टाइल एक, और जिस तरह बाबर आजम का क्लासिकल स्टाइल है, उन्होंने कहा इसको छोड़ दें काइंडली। अगर आप गेम क्योंकि चेंज हो गई, अगर आप T20
क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अब आपने ये बताना है कि अहमद शहजाद ने सही मशवरा दिया है कि नहीं। बहरहाल आपको बताते चले साइम अयूब ने जी क्लियरली तौर के ऊपर कह दिया कि भाई मैं ना 50 के लिए खेलता हूँ ना सेंचुरी के लिए खेलता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना 50 नहीं किया सैम ने 50 नहीं किया, उन्हें कहा जी मैं मैन ऑफ द मैच बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक समझ से बाहर है साइम अयूब साहब, अगर आप सेंचुरी नहीं मारेंगे, अगर आप 50 नहीं करेंगे तो आप टीम को मैच कैसे जितवाएंगे? 5 रन से तो हमने मैच नहीं जीतना, हमने तो मैच जीतना है। अगर 150 का टारगेट है, सेंचुरी आपकी तरफ से आ रही हो, मैच तो हम तब जीतेंगे। मुझे आपके बयान की कुछ समझ नहीं आई, कुछ स्टेटमेंट की कुछ समझ नहीं आई, ठीक है। और जहां तक उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि जी नो लुक शॉट जो है मैं देख कर मारता हूं, ये नहीं होता कि मैं हर बॉल के ऊपर नो लुक शॉट मार दूं। उन्होंने कहा वो मैंने T20 कप में मारी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई तैयार होता हूँ हर वक्त नो लुक शॉट मारने के लिए। उन्होंने कहा मैं बाकी ड्राइव्स भी खेलता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये उन्होंने जो है ना क्लियरली तौर पे उन्होंने कह दिया कि आप लोग अगर ये समझते हैं कि मैं हर वक्त नो लुक शॉट मारने के चक्करों में रहता हूं, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से साइम अयूब को थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो के खेलने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर अब सवाल उठ गए हैं और बहुत से नाकदीन अब आपको कह रहे हैं कि भाई इनको रिप्लेस किया जाए। तो मैं आपको क्लियर, और मेरे ख्याल से जितने आपको मौके मिल गए हैं आप बहुत लकी हैं कि आपको अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया, नहीं तो यहाँ पर तो 2 से 3 परफॉर्मेंसेस हो तो उठा के टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो बहरहाल आप वेरी लकी हैं। तो अब देखते हैं आपकी कब बड़ी इनिंग आती है। तो अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि आप हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने, लेकिन अब आपके ऊपर है, थोड़ा सा आपने भी मेहनत करनी है। साथ साथ बात करते हैं जी गैरी क्रिस्टन वाला मामला। इंडिया वाले कहते हैं जी, वो आपको मैं बताता चलूँ कि सीनियर कोच के लिए जो है एप्लीकेशंस मांगी हैं BCCI ने। तो कहा यह जा रहा है कि जी गैरी क्रिस्टन जो कि इस वक्त IPL के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी मैं बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ इंडिया का कोच बनने के लिए, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जैसी टीम के साथ काम करूं। तो भाई आपको मैं बता दूं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गैरी क्रिस्टन ज्वाइन करने जा रहे हैं 19 मई को पाकिस्तान टीम को लीड्स के अंदर, ठीक है। और वो बाकायदा तौर के ऊपर लीड्स में ज्वाइन करने के बाद 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बन जाएंगे पाकिस्तान टीम के साथ। और वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस टीम के साथ काम करूं। जी हाँ, इस टीम के साथ काम करूं और इस टीम को आगे लेके जो इनके जो टॉप क्लास के बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, इनको मजीद पॉलिश करके आगे लेके जाऊं। तो भाई ये जो ड्रामा चल रहा है ना इंडिया के अंदर, तो इसके ऊपर आप ऐसे करके क्रॉस मार दें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और एक सोशल मीडिया पे, खास तौर पे इंडियन मीडिया की तरफ से हर वक्त कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई चीज़ जो है वो छोड़ी जाती है। क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो या ऐसा कोई इशू हो, तो मेरे ख्याल से अगर मैं गोरों की बात करूं तो ये इस तरह की डबल पॉलिसी गेम नहीं करते। जैसा कि शेन वॉटसन का कोचिंग वाला इशू था, जैसी वो खबर लीक हुई, कुछ हुआ, शेन वॉटसन ने उसी वक्त बैक ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान का कोच नहीं बनता। तो सेम है सिचुएशन, अगर गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान नहीं आना चाहते और अगर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते तो वो क्लियरली तौर के ऊपर कहते थे कि भाई मैं आपकी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता, तुसी अपना नया कोच लब लो। तो ये जो चीज़ है ना, ये तो क्लियर हो गई है, ठीक है। अब चेन्नई सुपर किंग के कोच कौन आ रहे हैं? जी हाँ, आपको बताता चलूं कि डेविड रेड जो है मेंटल परफॉर्मेंस के कोच हैं, क्या कहते हैं, चेन्नई सुपर किंग के, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम के एज अ मेंटल परफॉर्मेंस कोच। और उसके अलावा आपको बताता चलूं सैमन हेलमेट जो है ये फील्डिंग कोच हैं पाकिस्तान के, जो कि ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान टीम को 31 मई को। जबकि जो सैम रेड जो है वो 20 मई को पाकिस्तान को लीड्स के अंदर जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स का जो कोच है उससे भी हमने जो है वो मदद मांग ली है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान टीम को क्या इसकी जरूरत पड़ती है, बहरहाल कितना फायदेमंद होता है। साथ साथ अब आपको बताते चलें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी खबर आई है कि डेव मस्कर जो हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं ICC के, वो आए हुए हैं जी पाकिस्तान। उनकी मुलाकात हुई है सलमान नसीर साहब के साथ और जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे उनको बाकायदा तौर पे NCA का भी विजिट करवाया गया। कजाफी स्टेडियम की सिक्योरिटी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई, जिसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि ये उनका जो दौरा है ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के मुताबिक शेड्यूल में शामिल है और उन्होंने इन तैयारियों के ऊपर बड़ा ही ज़्यादा जो है
यानी कि उन्होंने तमाद का, उन्होंने यकीन, उन्होंने भरोसे का इजहार किया है। वो कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां हो रही हैं, सिक्योरिटी के प्लान्स जो हैं वो भी आपके फुल प्रूफ हैं और ज़बरदस्त किस्म के हैं, अच्छे लगे हैं उन्हें। और उन्होंने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से होगी। और मैं आपको बताता चलूं कि उनका आना और सेटिस्फाई होना, उनकी सेटिस्फैक्शन होना, इसका मतलब है कि कोई हाइब्रिड मॉडल ऑन टेबल नहीं है, कोई हाइब्रिड मॉडल वेन्यू नहीं सोचा जा रहा। अगर आईसीसी का बंदा आकर ये कह रहा है कि मुझे आपकी सिक्योरिटी प्लान्स के मैं टोटली सेटिस्फाई हूं, तो इसका मतलब है कि नो हाइब्रिड मॉडल ऑन टेबल, यानी कि कोई भी हाइब्रिड मॉडल जो है वो टेबल पे डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।